अब हम लोगों को रिक्वायर्ड कंडीशन निकालना है कि प्लेन जो है कॉनिकॉइड को टच कर रही है। ये जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, वो इस कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 को टच कर रही है। यानी हमें प्लेन का भी इक्वेशन दिया हुआ है और सेंट्रल कॉनिकॉइड का भी इक्वेशन दिया हुआ है। देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे। द इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन इज Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। इसको क्या मान लो आप, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और ऐसे ही हमें सेंट्रल कॉनिकॉइड का भी इक्वेशन दिया हुआ है, यानी देखो इसमें मेंशन है सेंट्रल कॉनिकॉइड का भी इक्वेशन। एंड द इक्वेशन ऑफ द गिवन कॉनिकॉइड इज ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो प्लेन का इक्वेशन है एक कॉनिकॉइड को टच कर रहा है, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 माना जो है वो इस कॉनिकॉइड को यानी इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। किस पॉइंट पे, कोई पॉइंट है x1 y1 z1 पर टच कर रहा है। तो लेट द, एक एक स्टेप में लिखते चल रहा हूँ, लेट द प्लेन 1 टच द कॉनिकॉइड 2 एट द पॉइंट x1, y1, z1। तो अब हम लिखेंगे देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट x1 y1 z1, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट x1, y1, z1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, मैंने अभी जब पिछला वो जो टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, उसको पूरा प्रूफ भी किया था। तो क्या ax x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 इक्वल टू 1, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। अब हम देखो, पहले ही हम आपको बताया था कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो कॉनिकॉइड को टच कर रहा है। तो फिर हम लिख रहे हैं, देखो इधर ध्यान देना, इफ द प्लेन 1 टच द कॉनिकॉइड, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। यही मैं 2 मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 लिया हो। तो प्लेन क्या कर रहा है, कॉनिकॉइड को टच कर रहा है। तो जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, देन द इक्वेशन 1 एंड 3 रिप्रेजेंट सेम प्लेन। तो आपका इक्वेशन जो 1 है यानी प्लेन का इक्वेशन जो है, और इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो है वो सेम प्लेन में होगा, ठीक है। तो अब हम इसके कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हैंस कंपेयरिंग देयर कोफिशिएंट। तो जब आप इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो यहाँ से देखो ax x1 है और यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन क्या है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, और यहाँ पे ax x1 प्लस बी वाई y1 सी जेड z1 इक्वल टू 1।
तो जब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो देखो एक्स एक्सिस में तो सेम हो गया, तो जब आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, L अपॉन AX1 इक्वल टू, और इस टर्म को सेकेंड टर्म को जब कंपेयर करोगे तो M अपॉन BY1, और जब ऐसे ही थर्ड को करोगे तो N अपॉन CZ1 इक्वल टू, और कांस्टेंट को जब कंपेयर करोगे तो P अपॉन 1। अब यहाँ से आप X1, Y1 और Z1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जब आप X1 की वैल्यू निकालोगे तो L अपॉन AP, ठीक है। ऐसे ही Y1 को निकालना तो Y1 M अपॉन BP, और जब आप Z1 की वैल्यू निकालोगे तो N अपॉन CP। अब फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस अगेन पॉइंट जो है X1 कामा Y1 कामा Z1 क्या कर रहा है, कॉनिकॉइड पर लाई कर रहा है, लाइज ऑन कॉनिकॉइड, यानी कॉनिकॉइड पर लाई कर रहा है। तो क्या बन जाएगा कॉनिकॉइड, देखो क्योंकि ये पॉइंट जो है इस कॉनिकॉइड पर लाई कर रहा है, यानी 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर लाई कर रहा है। तो क्या बन जाएगा, AX1 स्क्वायर प्लस BY1 स्क्वायर प्लस CZ1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्या करो, X1 की वैल्यू भी आपको पता है, देखो मैंने निकाला है, Y1 की वैल्यू भी पता है और Z1 की वैल्यू भी पता है। तो आप इसमें रख दो X1 की जगह पे। तो जब आप X1 की जगह पे रखोगे तो L अपॉन AP का होल स्क्वायर प्लस BY की क्या है, M अपॉन BP का होल स्क्वायर प्लस CZ1 की वैल्यू क्या है, N अपॉन CP का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो 1, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया है, रख दिया है। तो अब यहाँ से जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या मिलेगा, A इंटू L स्क्वायर अपॉन AP स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर P स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि AP है तो A स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B डॉट M स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर P स्क्वायर, ठीक है, प्लस C डॉट N स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर P स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो एक A से एक A कैंसिल हो जाएगा, एक B से एक B कैंसिल हो जाएगा और एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, अब आप 1/P स्क्वायर को कॉमन कर लेना। क्यों, देखो यहाँ पे L स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर यहाँ है, M स्क्वायर अपॉन BP स्क्वायर, N स्क्वायर अपॉन CP स्क्वायर, यानी देखो सब में P स्क्वायर है। तो हम 1/P स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप नोट करो, मैं इस ऊपर वाले को इरेज करके फिर लिखता हूँ, आप नोट करो। पॉइंट को टच कर रही है तो देखो क्या मिला है हमें, L स्क्वायर अपॉन AP स्क्वायर, ठीक है, प्लस M स्क्वायर अपॉन BP स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन CP स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप क्या करो, 1/P स्क्वायर को कॉमन कर लो, तो 1/P स्क्वायर, तो L स्क्वायर अपॉन A प्लस M स्क्वायर अपॉन B प्लस N स्क्वायर अपॉन C इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ, ध्यान देना। अब आप 1/P स्क्वायर है तो ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, L स्क्वायर अपॉन A प्लस M स्क्वायर अपॉन B प्लस N स्क्वायर अपॉन C इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगा कि प्लेन जो है कॉनिकॉइड को टच कर रहे हैं। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन द प्लेन टच द कॉनिकॉइड, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी, आप इसको याद रखना है, L स्क्वायर अपॉन A प्लस M स्क्वायर अपॉन B प्लस N स्क्वायर अपॉन C इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको नोट करो।